नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने ट्रुथ के अंक की शुरुआत करूं उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट के साथ शुरुआत करूंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाराणसी की अब तक डिप्टी जेलर रही मीना कनौजिया का एक वीडियो साझा किया गया है, उनका एक पत्र साझा किया गया है और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। महिला डिप्टी जेलर के इस वीडियो के बाद जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाले लोग भ्रष्टाचारी, अत्याचारी अधीक्षक को हटाने की बजाय शिकायतकर्ता का ही तबादला करेंगे या कुछ और भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान संसदीय क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में लखनऊ वालों की कुछ चलती ही ना हो, इसलिए कुछ नहीं होगा। अब अगर आप कहेंगे कि अखिलेश यादव का ये ट्वीट किसके लिए है, क्या है, किस ओर इशारा कर रहा है, तो इसकी पहले पृष्ठभूमि समझनी होगी। मीना कनौजिया जो वाराणसी की जेल में बतौर डिप्टी जेलर अब तक कार्यरत थी, 28 सालों का उनका टोटल अब तक का करियर है। उन्होंने बीते दिनों आला अधिकारियों को जेल अधीक्षक डॉक्टर उमेश सिंह के विरुद्ध शिकायत की। इस शिकायत में मीना कनौजिया ने काफी गंभीर आरोप लगाए। मीना कनौजिया का यह कहना है कि जेल अधीक्षक द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, भद्दी गालियां दी जाती हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ ऐसी डिमांड्स भी की जा रही हैं जिन्हें वो मीडिया के समक्ष रखने में हिचक रही थी। इस तरह की बातों के साथ मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह को लेकर गंभीर आरोप लगाए। 13 मार्च को उनकी तरफ से आला अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबका ध्यानाकर्षण इस पूरे मामले की ओर कर लिया। हालांकि ऑफिस में सीनियर्स के साथ में तालमेल न बैठ पाना, इस तरह की शिकायतें हम अक्सर देखते हैं। महिलाएं कई गंभीर आरोप भी अपने मेल कलीग्स के ऊपर लगाती रही हैं। मीना कनौजिया की इस शिकायत को भी शुरुआत में इसी तरह से देखा गया, लेकिन इसके बाद जो एक्शन लिया गया उसके बाद से सियासत तेज हो गई है। दरअसल मीना कनौजिया ने जिस जेल अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत दी थी, उस शिकायत में काफी गंभीर नेचर के एलिगेशंस हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, उत्पीड़न करना, घर पर बुलाना, कपड़ों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करना, इसी तरह की कुछ खास स्पेसिफिक शिकायतें मीना कनौजिया ने अपनी शिकायत में की। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ यह हम आपको बताने जा रहे हैं। मीना कनौजिया अब तक वाराणसी जेल में डिप्लॉयड थी, लेकिन अचानक से इस शिकायत के बाद उनका तबादला नैनी जेल में कर दिया गया। उन्हें तुरंत प्रभाव से नैनी जेल में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इसके बाद मीना कनौजिया एक वीडियो के साथ सामने आई और अपनी पूरी आपबीती बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने शिकायत दी थी और मेरी उम्मीद ये थी कि मुख्यमंत्री उनके मामले में सुनवाई करेंगे, लेकिन उनकी शिकायत सही जगह पहुंच नहीं पा रही है। उनकी शिकायत अगर सही जगह पहुंचती तो जो मुख्यमंत्री तमाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एंश्योर कराते हैं कि महिला सुरक्षा राज्य में सुनिश्चित की जाए, आखिर एक महिला डिप्टी जेलर के साथ इस तरह की नाइंसाफी कैसे होने देंगे। अपने तमाम अधिकारियों के ऊपर, वरिष्ठों के ऊपर मीना कनौजिया एलिगेशन लगा रही है कि उनकी शिकायत मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची। जरा सुन लेते हैं। मीना कनौजिया ने एक लंबा चौड़ा वीडियो मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। इतना ही नहीं, पत्रकारों के समक्ष मुखातिब हुई और अपनी पूरी आपबीती बताई कि उनके साथ हुआ क्या है, हो क्या रहा है। जरा अलग अलग वीडियोस जो मीना कनौजिया द्वारा अपने उत्पीड़न के संबंध में साझा किए गए हैं और गुहार लगाई जा रही है कि उनकी सुनवाई तो हो, क्या कुछ कह रही है अपनी शिकायतों में। हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे हमको बुलाया और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। बिल्कुल खतरा है,
क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम जानते हैं ना ये क्रिमिनल माइंड है ये एक हाँ क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको जिस बताते तरह हैं। से मीना जी इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको उसका उत्तर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, हरासमेंट ये कुछ भी करा सकते हैं, हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अब आप मेरी योगी से आप उनको क्या हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेलें, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री मैं उनका करीबी हूँ, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फ़ोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फ़ोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा। तो जेल अधीक्षक को लेकर की मीना कनौजिया ने काफी कुछ कहा है। पत्रकारों के साथ भी मीना कनौजिया मुखातिब हुई और तमाम बातें उन्होंने साझा की कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था। मीना कनौजिया का यह भी दावा है कि वो इकलौती ऐसी महिला नहीं है, उनसे पहले भी कोई डिप्टी जेलर थी, इसी तरह की शिकायतें उनके द्वारा भी की गई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनका हश्र भी मीना कनौजिया जैसा ही हुआ था। मीना कनौजिया फिलहाल अपनी जान को खतरा भी बता रही है। मीना कनौजिया की यह आपबीती सोशल मीडिया पर उनकी पत्रकारिता कर रही बेटी द्वारा साझा की गई। बाकायदा एक लंबा चौड़ा नोट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखकर अपनी मां के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है जेल अधीक्षक द्वारा, वो साझा किया गया। गुहार लगाई गई कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वरना उनकी मां इन दिनों जितनी परेशान चल रही है, उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका है, और अगर ऐसा होता है तो परिवार का भरण पोषण करने वाली मीना कनौजिया ही है। लेकिन इन दिनों वो जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं, वो किसी अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। जरा इस पत्र पर भी गौर फरमा लें। इस पत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री से काफी कुछ अपील की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डिप्टी जेलर, जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मीना कनौजिया की बेटी का भी ये पत्र सामने आया है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा गया है, यहाँ पर सवाल विपक्ष अब पूछने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाते हुए सवाल किया कि इस महिला को क्या इंसाफ मिलेगा, महिला की सुनवाई होगी। हम तो दावा ये करते हैं कि प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं,
महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार अपने ही प्रदेश की महिला डिप्टी जेलर को जब सिक्योर नहीं कर पा रही है तो प्रदेश की बाकी महिलाओं का क्या होगा। इसी तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पोस्ट के जरिए लोग पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। बहरहाल मीना कनौजिया का फिलहाल तो तबादला कर दिया गया है, लेकिन अब तक ये जवाब नहीं मिल पाया है कि मीना के एलिगेशंस के आधार पर क्या कोई एक्शन जेल अधीक्षक के विरुद्ध भी होगा या किसी तरह की कोई इंक्वायरी मुकम्मल कराई जाएगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मीना कनौजिया ने जो दावे किए हैं क्या वो सही है या नहीं है, उनमें कुछ दम है भी कि नहीं। इंक्वायरी तो होना जरूरी है। और अगर एक महिला डिप्टी जेलर इस तरह की बात कर रही है जो 28 सालों तक सेवारत रही है, तो उसे हल्के में लेना क्या तर्कसंगत है? और क्या इसी तरीके से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर किया जा रहा है? यही तमाम सवाल सोशल मीडिया पर इस वक्त पूछे जा रहे हैं और अब तो मामले का सियासीकरण भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव से लेकर के कांग्रेस के अजय राय तक अब इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से ही सवाल कर रहे हैं। बहरहाल मीना कनौजिया के आरोपों में क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफा इस पूरे मामले में अब तक स्टेटमेंट सामने आए हैं। बावजूद इसके जब ये कहा जाता है कि महिला ने अगर शिकायत की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में डिप्टी जेलर की शिकायत की जांच किए बगैर उसका तबादला करना, क्या उसके साथ जायज रिस्पॉन्स दिया गया? आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।